चैनल बिग टॉरस इन्वेस्टमेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, इन्वेस्टर ट्रेडर सिद्धांत। और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ यूटीआई एएमसी का आईपीओ आ रहा है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में ऑलरेडी पता है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें या इसको छोड़ दें। और काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बन चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बहुत सारे वीडियो में अभी भी कवर नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो के बारे में सबसे खास बात होगी कि हम इसमें करेंगे सीधी बात, ओके। और हम इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रखेंगे और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वही शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गो टू द कंटेंट। तो हमारे पास मैं कंटेंट में कवर करूंगा आपके आईपीओ डिटेल्स शॉर्ट में, जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। शॉर्ट में कंपनी का प्रोफाइल मैं आपको बताऊंगा, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मेरे हिसाब से क्या है वो मैं आपको कवर करूंगा। की वेक्टर्स जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं उसके लिए। और फाइनली वर्डिक्ट कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मेरा इसमें क्या स्ट्रैटेजी होगा। और मुझे रियल टाइम मेरे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिग टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स, जो टेलीग्राम के ऊपर है। बिकॉज इसके अंदर मैं सिर्फ यही आईपीओ नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी कवर करता रहता हूँ। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सी आईपीओ का जो डेट है वो 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर। इशू टाइप है ओएफएस। तो इसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि इसमें कोई भी फ्रेश शेयर इशू नहीं होने वाला है। जो करंट इन्वेस्टर्स है वो लोग अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पैसा जो कंपनी को मिलेगा या कंपनी अपने खुद के बिजनेस के लिए उसको यूज़ करेगा, तो वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है ये लोग अपने शेयर्स बेच के निकल रहे हैं। तो इसमें से 1 रुपया भी कंपनी को नहीं जाएगा। इशू की साइज की बात करें तो 2159 करोड़ का इशू है, विच इज़ अ रिस्पेक्टेबल इशू। काफ़ी अच्छा इशू साइज है इसका। आईपीओ प्राइस 552 से लेके 554 पर शेयर। लेकिन एक चीज़ है जो मैं काफ़ी सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो उसके बाजू में कट ऑफ का एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसको ज़रूर आप टिक मार्क कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो उस कट ऑफ के बॉक्स को टिक नहीं करते हैं, 552 लिखते हैं, जिसकी वजह से उनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। मार्केट लॉट 27 शेयर्स का है। एक लॉट में 27 शेयर्स आएंगे। तो बेसिकली अगर आप 1 या 2 या 3 शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो आप आईपीओ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम लॉट आपका 1 लगेगा और मैक्सिमम लॉट एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आईपीओ टाइम टेबल ऐसा है कि आईपीओ ओपन होगा, जैसा मैंने आपको बताया, 29 सितंबर, क्लोज होगा 1 अक्टूबर। अलॉटमेंट जो है वो 7 को होगी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है उसके लिए। रिफंड जो है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 8 अक्टूबर को वहाँ से इनिशिएट होगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स 9 अक्टूबर आपके डीमैट में आ जाएंगे। और लिस्टिंग जो धंधा पानी का काम है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। आईपीओ कैटेगरी वाइज एलोकेशन देख लेते हैं। देखिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है रिटेल कोटा को कितना मिल रहा है। सो रिटेल के लिए 35% एलोकेशन है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी साइजेबल और काफ़ी अच्छा एलोकेशन है। तो इसमें आपको जो अलॉटमेंट है वो लगने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने एप्लीकेशन आते हैं। कंपनी का प्रोफाइल शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो कंपनी इज द सेकंड लार्जेस्ट एएमसी विद अ टोटल एयूएम ऑफ 9.7 लाख करोड़। ठीक है, इट इज़ द 8th लार्जेस्ट एएमसी आउट ऑफ 41 कंपनीज। तो देखिए, जब म्यूचुअल फंड कंपनी एज अ टोटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 41 कंपनीज है इसके अंदर। उसमें से 8th लार्जेस्ट एएमसी है यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, और इसका जो टोटल एयूएम है दैट इज़ 1.33 लाख करोड़। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनी जो एयूएम हैंडल कर रहा है और जो टोटल एयूएम हैंडल कर रहा है, दोनों में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। और फ़र्क आता है यहाँ पर कि देखिए, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है अपने पीएमएस के अंदर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर कंपनी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को यही से आता है। यूटीआईएमसी 11 मिलियन लाइव फोलियोज को इस वक्त हैंडल कर रहा है, जो कि टोटल इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसका 12.8% है।
यूटीआई एएमसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉन्सरर्स है जो कि मैंने आपको बताया ओएफएस है, तो यही लोग अपना माल बेच के निकल रहे हैं। एसबीआई है, एलआईसी है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, रोवे प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जिसके पास में 26% स्टेक है इस कंपनी का। तो ये है शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स। मैं ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल के लिए ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए प्लस और माइनस पॉइंट्स को भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर है। सो प्लस पॉइंट्स है मेरे हिसाब से, इट्स एन अट्रैक्टिव पी। देखिए करंट वैल्यूएशन के हिसाब से जो पी निकल के आता है दैट इज 25.6, और इंडस्ट्री की पी की हम बात करें दैट इज 27। करंटली यूटीआई एएमसी के दो मेजर कॉम्पिटिटर्स है, वो है एचडीएफसी एएमसी जिसका पी है 37, और दूसरा है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जिसका पी है 35। उन दोनों के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव पी ऑफर कर रहा है ये कंपनी। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। गुड स्कोप फॉर ग्रोथ, देखिए इसको तो मुझे बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस वक्त इंडिया में इतना बड़ा नहीं है, बड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, सो ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है जिसका डायरेक्ट असर यूटीआई एएमसी के ऊपर भी पड़ेगा। और बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ लिस्टिंग, देखिए जैसा मैंने आपको बताया करेंटली सिर्फ दो ही कंपनीज है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिस्टेड है, जो कि है एचडीएफसी एएमसी, दूसरा है आपका निपॉन इंडिया, और तीसरा क्योंकि यूटीआई का ये जो आईपीओ आ रहा है तो ऑब्वियसली इसको एक स्पेशल अटेंशन मिलना बहुत ही ज़्यादा जायज़ बात है, और ऑब्वियसली ये एक लैमलाइट के अंदर आ जाएगा बिकॉज इट वुड बी द थर्ड कंपनी जो कि लिस्ट होगी मार्केट में। आइए माइनस पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं। लो पीई, तो अभी काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर तो प्लस पॉइंट पे आपने लिखा अट्रैक्टिव पी है, यहाँ पे माइनस पॉइंट पे आप लिख रहे हैं पी, तो इसका फंडा क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमेशा लो पी के ऊपर अगर कोई चीज़ मिलती है तो दैट डज नॉट मीन कि वो चीज़ अच्छी होती है। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो माइनस में भी पी में चल रहे हैं, तो क्या आप वो खरीदते हैं? नहीं, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, तो वो मैं आपसे अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। दूसरा एक माइनस पॉइंट है टाइमिंग ऑफ आईपीओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इस वक्त कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। तो ऐसे टाइम पर अगर ये आईपीओ आता है और अगर मार्केट उस टाइम पर गिरता है, जैसे कि हम सबको पता है एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ के साथ में भी यही हुआ था कि मार्केट ड्रॉप हो गया था, उसके वजह से आईपीओ के वैल्यूएशन अच्छे नहीं आए थे। तो करंटली अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ख़राब सिचुएशन बनती है तो ये जो आईपीओ है इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और प्लस एक और बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू कोरोना वायरस देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग अपने एसआईपी स्टॉप करा रहे हैं, जो लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं, और लोग ज़्यादा इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए कीन नहीं है। तो ये एक और फैक्टर है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े वीक है, और इस टाइम पर आईपीओ को लॉन्च करना जहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा कैश इनफ्लो नहीं है, थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। थर्ड है फॉल इन प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज। देखिए इसको मैं एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कवर कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से अगर हम देखें, मैंने 3 साल का डेटा लिया है, 2018, 2019 एंड 2020। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 1162 करोड़ था 2018 में, 2019 में ये गिर के आ गया 1080 करोड़, और 2020 में तो भैया कपड़े फट गए 890 करोड़। तो बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी इस वक्त ये दिखाई दे रही है। चलिए प्रॉफिट के टर्म्स में देख लेते हैं। 2018 में 405 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 347 करोड़ एंड 2020 में 276 करोड़। तो देखिए यहाँ लॉस की कोई जिक्र नहीं हुई है, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि 2018 से इसका रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट दोनों ही डाउन ट्रेंड के अंदर है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा खतरे का मेरे लिए संकेत है कि इसके फंडामेंटल्स थोड़े वीक है। चलिए की वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पीएमएस बिजनेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू निकल के आता है वो उसके पीएमएस बिजनेस से ही निकल के आता है, जो कि एक तरीके से रिस्की भी है, क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ पीएमएस पर डिपेंडेंट है तो उसको एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है कि कंपनी का जो मैक्सिमम पीएमएस बिजनेस है वो आता है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि 84.9% है। यानी कि अगर आप टेक्निकली देखें तो 85% का जो पीएमएस का बिजनेस है जिसके ऊपर कंपनी टिकी हुई है वो ईपीएफओ से आता है।
और करेंटली यूटीआई के अलावा सिर्फ एसबीआई है जिसके ऊपर ईपीएफओ या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट है इन टर्म्स ऑफ पीएमएस बिजनेस। तो कल को अगर ईपीएफओ अपना 50% बिजनेस भी यहाँ से निकाल के एसबीआई की तरफ दे देती है तो यूटीआई तो भैया नोज डाइव ले लेगा और उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। सो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस कंपनी के ऊपर। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कंपनी हैज सीन अ लॉट ऑफ डाउनसाइड इन टर्म्स ऑफ माइंड शेयर इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो यानी कि जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसमें कंपनी का ज़्यादा होल्ड नहीं है, वो पीएमएस के ऊपर ही होल्ड लेकर के काम कर रही है, जो कि एक ही कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी नेगेटिव दिख रही है इस वक्त इस कंपनी के बारे में। और बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी इस वक्त एक 20% का प्रीमियम ग्रे मार्केट में कमांड कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो और सब कुछ नॉर्मल पेस पे चले तो चांस है कि 665 के करीब इसका लिस्टिंग हो सकता है, या शायद ज़्यादा भी हो सकता है अगर मार्केट अच्छा हो जाए तो चलिए वर्डिट की बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वर्डिट बहुत सिंपल है। देखिए स्टॉक, मैं ये नहीं समझता हूँ कि यूटीआई एएमसी कोई ऐसा स्टॉक है जो डिस्काउंट पे लिस्ट होगा अगर मार्केट कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मार्केट रिकवर करता है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये प्रीमियम पे ही लिस्ट होगा और ख़राब लिस्टिंग की आशंका इस वक्त थोड़ी सी कम ही लगती है मुझे। और देखिए सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक को 2 3 4 साल 5 साल पकड़ने के प्लानिंग पे आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म यानी कि आज अप्लाई करेंगे और लिस्टिंग होते के एक हफ्ते के अंदर ही वो स्टॉक बेच देंगे। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन इस वक्त मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यू शुड डू इट। बिल्कुल भी खराब ऑप्शन नहीं होगा ये। आपको एक 20 30 या 40% का प्रीमियम आपको यहाँ पे मिलने के चांस बड़े आराम से हैं अगर मार्केट कंडीशन सूटेबल रहती है तो। लास्ट देखिए मैं कुछ सुपर नेचुरल प्रॉफिट इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो माइंड शेयर है वो कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है और इनके जो फंड परफॉर्मेंसेज है वो भी कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज इसको काफ़ी आराम से टेक ओवर कर रही है। तो इन लॉन्ग टर्म अगर कंपनी अपने फंड परफॉर्मेंसेस पे फोकस नहीं करेगी तो इसका माइंड शेयर और ड्रॉप हो सकता है। तो इन लॉन्ग टर्म मैं इस कंपनी को इस वक्त ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन या एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो बिल्कुल ये कंपनी सही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी रीसेंट अपडेट होंगे वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए निकाल के लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।